क्योंकि मूढ़ा नामे भवति क्रोधो ज्ञानवतांकुता हन्यते तातकक्केन यतस्वकृत भुक् पुमान। ये 17वां श्लोक पहले अध्याय का लिखने योग्य है। मूढ़ानाम एव क्रोधो भवति, क्रोध मूर्ख मनुष्य का ही लक्षण है। जितना भारी मूर्ख होगा उतना बड़ा क्रोधी होगा। कम क्रोध करे तो कम मूर्ख, और ज्यादा क्रोध करे तो ज्यादा मूर्ख। और हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ा ही रहे वो तो महामूर्खाधिराज है। क्रोध से जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका तो अनिष्ट क्या होगा भगवान जाने, होगा या नहीं होगा। क्रोध करने वाले का अनिष्ट जरूर हो जाता है, गुस्सा करने वाले का अनिष्ट तत्काल हो जाता है। अब आपको, आप में शक्ति है, आपने श्राप दे दिया तो आपकी तपस्या तो नष्ट हो गई। लाखों वर्ष की तपस्या आपकी दांव में लग गई एक क्षण के क्रोध से, आप खाली हाथ हो गए। फिर यदि किसी ऐसे पर आपने क्रोध कर दिया, ब्राह्मण पर क्रोध कर दिया, संत पर क्रोध कर दिया, किसी भक्त पर क्रोध कर दिया, तो नरक में और जाना पड़ेगा। क्रोध नहीं करना, क्रोध अविवेक है। और जब इस बात का हम स्मरण करते हैं तो हमें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का स्मरण हो आता है। कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी महाराज जी के चित्त में क्षोभ नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा। देखा आपने कभी? हमारा अपना विश्वास तो ऐसा था और है कि दुनिया में जिसका कहीं निर्वाह ना हो उसका निर्वाह उनके चरणों में था। क्रोध करते हम क्रोध रहित हैं ये घोषणा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भी तभी काम क्रोध सब विकार भरे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि जब जब कभी कोई विकट परिस्थिति आती है तो पूज्य सद्गुरु भगवान का स्मरण ही क्रोध आदि विकारों से बचा लेता है। आप करके देखें, आपको क्रोध आवे, आप अपने अक्रोध गुरुदेव का स्मरण करें, आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा। मूढ़ानाम एव क्रोधो भवति, मूढ़ को ही क्रोध होता है। क्रोध मत करो। बहुत जोर का गुस्सा आवे तब क्या करो? ये निश्चय कर लो हमको बोलना ही नहीं, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। अथवा ये निश्चय करो कि हम बोलेंगे, विचार पूर्वक बोलेंगे। क्रोध में विचार करने की शक्ति तो रहती नहीं, और जब तक विचार करोगे तब तक क्रोध ठंडा हो जाएगा, आप क्रोध करने से बच जाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि ठंडा पानी 5-7 गिलास जितना पी सको उतना पी जाओ। गुस्सा आवे जोर का तो ठंडा पानी पियो, फ्रिज वाला नहीं, फ्रिज वाला तो नुकसान करता है। स्वाभाविक जो ठंडा पानी है उसको पी जाओ 10-5 गिलास। और ये अनुभव करके देना, कभी क्रोध में पानी पियो तो ज़्यादा पानी पी जाओगे, जल जाता है क्रोध में, पानी भी जल जाता है, नहीं तो खून जलेगा। 10-5 गिलास पानी पियो। इसके बाद भी गुस्सा आ रहा हो तो कपड़ा खोलकर खाली धरती पर लेट जाओ, क्योंकि पृथ्वी में क्षमा गुण है। पृथ्वी पर लेट जाने से भी रहा सहा क्रोध भी ठंडा हो जाएगा। पर क्रोध मत करो, पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा ऐसा करने का। धीरे धीरे फिर स्वाभाविक अक्रोध की अवस्था आ जाएगी, हैं? जैसे श्री एकनाथ जी के जीवन में आ गई। एकनाथ जी को कभी जीवन में क्रोध ही नहीं आया, क्रोध आया ही नहीं।
तस्मात् पुत्रंच शिष्यंच ताडयन् न तु लालयेत्। तस्मात् पुत्रंच शिष्यंच ताडयन् न तु लालयेत्। ताड़ेन न तु लालयेत्। भाई भैया रहने दो, ओ भगत जी बैठ जाओ, भेंट मत चढ़ाओ, केवल कथा सुनो, यहाँ भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं। श्री वृंदावन बिहारी। चलो, इन्होंने प्रश्न पूछा है तो उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में एक उद्धरण दिया है, व्याकरण महाभाष्य में। उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकाम ददाति। चपेटिका माने तमाचा। उपाध्याय किसको कहते हैं जानते हैं? मनु जी के अनुसार, एक देशम तु वेदस्य वेदांगस्य तु बापुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। वेद अथवा वेदांग को पढ़ाकर अपना निर्वाह करता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। तो पढ़ाने वाले वेदाचार्य ने ब्रह्मचारी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब तो थप्पड़ जड़े तो आचार्य जी को जेल हो सकती है। एक थप्पड़ मारा तो अब वहां प्रश्न है कि बताइए, एक ब्राह्मण बालक, छोटा बच्चा, सब दया का पात्र, कृपा का पात्र, और गुरुजी ने थप्पड़ मार दिया। अपना मैया बाप छोड़ के वहां पढ़ रहा है, पढ़ा है, प्यार देना चाहिए, थप्पड़ क्यों मारा? तो गुरुजी को हिंसा का दोष लग गया, क्योंकि मनवाणी क्रिया से किसी को भी पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। और वेद में लिखा है माहिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो तुमने एक ब्राह्मण को मार करके, एक ब्राह्मण बालक को मार करके इतना बड़ा पाप कर दिया। तो क्या गुरुजी थप्पड़ मारने के पाप से लिप्त हो जाएंगे? उनको क्रोध करने का पाप, हिंसा का पाप लगेगा? बोले नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य से कर्म का निर्धारण होता है। उद्देश्य पवित्र होगा तो सामान्य कर्म भी पवित्र अपवित्र नहीं माना जाएगा। उद्देश्य अपवित्र होगा तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। अध्यापक का उद्देश्य है कि ये ठीक स्वर सहित वेद का पाठ करे। अभी बार बार गलती कर रहा है। जहाँ मैं कहता हूँ उदात्त स्वर लगाओ, वहाँ अनुदात्त कर देता है। जहाँ अनुदात्त को कहता हूँ वहाँ उदात्त कर देता है। तो अन्यत्वम करोषि जी, मैं उदात्त बोलता हूँ तो अनुदात्त लगाता है स्वर, एक थप्पड़ लगा दिया। अब उसको याद रहेगा कि जब हमसे स्वर में गलती हुई तब गुरु जी की कृपा होगी, तब वो ठीक से स्वर लगाएगा। तो शुद्ध वेद का अभ्यास उसे होगा। ठीक इसी प्रकार से शिष्य अथवा पुत्र के प्रति क्रोध नहीं है, वो क्रोधाभिनय है, वो क्रोध नहीं है। क्रोध कहते उसको हैं जिससे हमारी वृत्ति क्षुब्ध हो जाए, पर अंतःकरण में शिष्य या पुत्र के प्रति करुणा का, वात्सल्य का, दया का भाव बना हुआ है, और ऊपर से उसके कल्याण की कामना से वो क्रोध नहीं कर रहा, क्रोध का नाटक कर रहा है, क्रोध का अभिनय कर रहा है, उसमें दोष नहीं है। क्योंकि अकल्याण उद्देश्य है, कल्याण ही उद्देश्य है। भगवान को पाप सबसे ज्यादा लगना चाहिए, सबसे भारी पाप भगवान को लगना चाहिए। सबको नरक, भगवान तो बनाया नरक उन्होंने, कितनी हिंसा करते नरकों में डाल डाल करे, राम राम, कोलू में पेल दिया जाता है, कड़ाहों में उबाल दिया जाता है, जाने क्या क्या नहीं किया जाता। सब पाप भगवान को लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको शुद्ध करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, उनके कल्याण के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पर ये भी ज्ञानेश्वर जी 2 नंबर की बात हो गई। एकनाथ जी के जैसे 1 नंबर के होंगे, वो चाहे पुत्र हो चाहे शिष्य हो, बने बिगड़े अपने भाग्य से वो क्रोध करना जानते नहीं, वो क्रोध का नाटक भी नहीं कर सकते। तो जो व्यवहार के क्षेत्र में जो लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जो व्यवहार से ऊपर उठ जाते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते।